लेकिन इन सूफी संतों को हम क्यों मानते हैं? सूफी संतों को इस वजह से हम मानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बिल्डिंगें नहीं बनाई है, अपनी खानकाह बनाई है और अपनी खानकाह से ह्यूमैनिटी और मानवता की रक्षा करने वाला एक समाज बनाया है। और आपको इन सूफिया की मेंटालिटी और हमारे अटैचमेंट का इससे अंदाज़ा होगा। मैं बताऊं सर आपको, सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर शरीफ एक जगह है राजस्थान में, वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं साहब सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी। जब वो वहाँ गए खिदमत के लिए, समाज सेवा के लिए, जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि आसपास में जैन समाज के लोग रहते हैं। हमारे जैन समाज के लोग तो जानते हैं आप, वो मुंह पे कपड़ा रख के चलते हैं, हमेशा मास्क लगा के रखते हैं कि कोई जीव जो है वो उनके मुंह में न चला जाए। तो वो ये मानते हैं कि अगर कोई जीव हमारे मुंह में चला गया तो हत्या हो जाएगी। ये उनका अपना बिलीव है, ये उनका अपना यकीन है। और हमें ये कहा कि तुम अपने धर्म पे रहो लेकिन दूसरे के धर्म पे टिप्पणी मत करो। और बड़ी वाज़ेह आयत है सर कुरान मजीद की, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। देखो कुरान समाज में जीने का सलीका सिखाता है और कुरान ये कहता है कि अगर मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन है, किसी समाज में अलग धर्मों, अलग जातियों, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग सभ्यताओं के मानने वाले लोग रहते हैं, तो उस समाज को कैसे जीना चाहिए। कुरान में ये कहा गया कि तुम किसी के माबूद को, तुम किसी के खुदा को बुरा मत कहो। उसकी वजह यह है कि अगर तुमने किसी के खुदा को बुरा कहा तो पलट करके वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेगा। और फिर जब इस तरह से लोग एक दूसरे के खुदाओं को बुरा कहने लगेंगे तो समाज में आतंक फैल जाएगा, समाज में दंगा फैल जाएगा, समाज में झगड़े हो जाएंगे, ये देश जल जाएगा और मोहल्ले में आपस में फसादात होने लगेंगे। इसलिए पहला उसूल ये सिखाया कि तुम किसी के माबूद को जब बुरा नहीं कहोगे तो पलट करके वो तुम्हारे माबूद को बुरा नहीं कहेगा। तो हमें कहा कि तुम अपने धर्म को दिल से मानो मगर दूसरे पे टिप्पणी नहीं। अगर कोई करता है तो ये उसका व्यक्तिगत मसला है। इस्लाम कुछ और कहता है। तो इस्लाम को अगर स्टडी करना है तो आज के दौर के किसी पॉलिटिशियन या टीवी मीडिया पे उल्टी पुल्टी बात करने वाले किसी मौलवी की बात मत सुनिए। अगर आपको धर्म की सही जानकारी चाहिए तो बुद्धिज़्म को पढ़ने के लिए, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स को पढ़ने के लिए जो बुद्धिज़्म का एक्सपर्ट है उससे पूछिए। उसी तरह से जैनिज़्म को पढ़ने के लिए किसी मौलाना से मत पूछिए। अगर जैनिज़्म के बारे में सही जानकारी आपको चाहिए तो किसी जैन मुनि से पूछिए। उसी तरह से इस्लाम के बारे में जानने के लिए किसी गोदी मीडिया के पत्रकार से मत पूछिए इस्लाम क्या है और दीन क्या कहता है। ये बात आपको इस्लाम का एक्सपर्ट बताएगा, इस्लामिक स्कॉलर बताएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ये कहता है अपने मजहब पे रहो और दूसरे की फीलिंग्स का एहतराम करो, दूसरे के जज्बात का एहतराम करो, उसको भड़कने मत दो और कोई ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से उसके जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाएं। अब वो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की कहानी आप सुनिए। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी वहाँ गए, आसपास में उन्होंने देखा जहाँ भी उनका आश्रम था, डेरा था, खानका थी, तो उन्होंने देखा भाई वहाँ पे जैन समाज के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब मुसलमानों के यहाँ तो गोश्त खाना जायज़ है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ढकी छुपी हो, ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि हमारे यहाँ जायज़ है, खाते हैं। तो मांस खाना जायज़ है हमारे यहाँ। लेकिन देखो कि जब वो वहाँ गए और उन्होंने ये देखा भाई जैन समाज के लोग यहाँ रहते हैं और जैन समाज के लोग बीफ नहीं खाते, जैन समाज के लोग गुरेज करते हैं। एक सूफी ने और इस्लाम के सच्चे फॉलोवर ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हमारे जैन समाज के भाई यहाँ पर रहते हैं, इस वजह से हमारी खानकाह में, हमारे आश्रम में कभी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं होगा। लंगर में कभी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं होगा। गरीब नवाज के पहले खलीफा, आप सोचिए, गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन के पहले खलीफा सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। ये मैं 200 साल पहले की बात नहीं बता रहा हूँ। हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि भाई तुम लिव एंड लेट लिव, राइट टू रिलीजन, हर आदमी को है, हर आदमी को अपने धर्म पे रहने का अधिकार है। तुम अपने धर्म पे रहो, हम अपने धर्म पे रहें। बात जब देश की आएगी, संविधान की आएगी, तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, पारसी, बहुजन, सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर के देश की रक्षा करो। यही बात तो कहता है ना हमारा संविधान, कि एक दूसरे की फीलिंग्स की रक्षा करो, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करो। तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने क्या कहा कि नहीं, हमारी खानकाह में जब भी लंगर बनेगा तो वो लंगर वेज का लंगर होगा,
मेहमान है। कभी भी यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल नहीं होगा, लंगर वेज होगा जब भी बनेगा। और आगे कमाल की बात उन्होंने कह दी कि एक तो वेज लंगर होगा और यहाँ खानकाह में किसी को गोश्त खा करके आने की इजाजत नहीं है। क्या बात है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो इस्लाम के सच्चे फॉलोवर सूफी हमीदुद्दीन नागौरी थे, उनको किसी से गुरेज नहीं था। जैसे ये भाई यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, तो हम उन परंपराओं के वारिस हैं और उनकी परंपरा में सबके साथ में बैठना था, किसी को भगाना नहीं था। तो वो सूफी साहब के यहाँ, संत के यहाँ सारे समाज के लोग आते थे। आप सोचिए कि क्या अप्रोच है उनकी। वो कहते हैं भाई कोई यहाँ खा के भी ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खा के आ जाओ और मेरे पास में हमारा कोई जैन भाई बैठा हो, तुम मुंह खोलो और मुंह जब खुले तो तुम्हारे मुंह से वो गोश्त की खुशबू निकले और उस खुशबू की वजह से उसके दिल को तकलीफ हो जाए। भले ही वो कहेगा नहीं कि तुम कुछ खा के आए हो, लेकिन मन में उसके किसी तरह की भावना पैदा हो जाएगी। अल्लाह के नबी की उम्मत का एक सूफी ये भी नहीं चाहता कि किसी की मुंह से हवा निकले और किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए। यह है इस्लाम, यह है प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब आप समझ में आया आपको इस्लाम क्या है? कि कहना तो दूर की बात है, करना तो दूर की बात, किसी की भावना भी आहत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर इतना रिस्पेक्ट पाया जाता है दूसरे के धर्म का, तो समझो कि वो मुसलमान सही है और पक्का मुसलमान है, वरना आप समझिए कि वो अपने इस्लाम को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये इस्लाम है और हम उस इस्लाम के फॉलोवर हैं। तो ये संस्कृति और ये सभ्यता हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सूफिया ने 800 साल पहले बना दी थी।